बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने कॉपुलर वर्ब और लिंकिंग वर्ब का पार्ट 1 किया था। आज हम पार्ट 2 करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि लिंकिंग वर्ब जो होता है ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी यूज़ होता है और ये मेन वर्ब के तौर पर भी यूज़ होता है। जो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर ये जो वर्ब्स नज़र आ रहे हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी यूज़ होते हैं कंटिन्यूस टेंसेस में। इज, एम, आर जो हैं ये आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ होते हैं और वाज, वर आपके पास्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ होते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर जब इनके बाद मेन वर्ब आता है। तो लिंकिंग वर्ब खुद मेन वर्ब के तौर पर यूज़ होता है। तो जब इज, एम, आर, वाज, वर लिंकिंग वर्ब के तौर पर यूज़ होंगे तो इसके बाद आपका कोई वर्ब नहीं आएगा। तो एग्जाम्पल से सीखते हैं। कुछ सेंटेंसेस मैंने लिख रखे हैं। तो कुछ सेंटेंसेस में ये जो यहाँ पर ये जो वर्ब्स नज़र आ रहे हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, ये लिंकिंग वर्ब के तौर पर यूज़ होंगे और कुछ में ये ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ होते हैं। तो सेंटेंस में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेंटेंस देखें, शी इज सो प्रेटी, यानी वो बहुत खूबसूरत है। अब देखें जो इसका जो वर्ड है इसके बाद क्या आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है। तो हमने पढ़ा था कि लिंकिंग वर्ब जो होता है वो उसके बाद कंप्लीमेंट आता है, एडजेक्टिव आता है या नाउन आता है। तो यहाँ पर ये देखिए एडजेक्टिव है, इसके बाद इज के बाद कोई वर्ब नजर नहीं आ रहा, मेन वर्ब नजर नहीं आ रहा। तो इसलिए यहाँ पर ये जो इज है ये इज लिंकिंग वर्ब है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शी इज राइटिंग अ लेटर नाउ, वो अब खत लिख रही है। अब यहाँ पर देखें कि इज के बाद वर्ब आ रहा है, जो मेन वर्ब है राइट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट भी आ रहा है। तो इसलिए ये यहाँ पर इज जो है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद राइटिंग क्या है, ये आपका मेन वर्ब है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसलिए ये ट्रांसिटिव वर्ब है। मेन वर्ब राइटिंग जो है ये आपका मेन वर्ब है और ट्रांसिटिव वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, शी इज रीडिंग नाउ। अब इस सेंटेंस में जो इज आ रहा है इसके बाद देखो रीडिंग आ रहा है, शी इज रीडिंग वर्ब आ रहा है, रीडिंग, और नाउ जो है आप आगे देखें ये एडवर्ब आ रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम। यहां भी एडवर्ब ऑफ टाइम था, रीडिंग आ रहा है। तो रीडिंग ये आपका मेन वर्ब है, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, इंट्रांसिटिव वर्ब है। और हेल्प इज यहां भी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज। सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस जो था इसमें यहाँ पर 3 इज के मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं जिसमें जो हमने वर्ब इज को यूज किया है। तो फर्स्ट सेंटेंस में इज जो है वो आपका लिंकिंग वर्ब के तौर पर यूज हुआ है, यहाँ दोनों में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज हुआ है। ओके, नेक्स्ट इसी तरह आर जो है उसके हम 3 सेंटेंसेस देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, हिज मार्क्स आर आउटस्टैंडिंग, यानी उसके जो मार्क्स हैं बड़े आउटस्टैंडिंग हैं, एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पर कोई और वर्ब नजर नहीं आ रहा आर के बाद, इसलिए जो आर यहाँ पर क्या हुआ, लिंकिंग वर्ब हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, द बॉयज आर प्लकिंग फ्लावर्स, लड़के फूल तोड़ रहे हैं। तो ये जो आर है, आर के बाद ये मेन वर्ब आ रहा है, मेन वर्ब आ रहा है और उसके बाद ऑब्जेक्ट भी आ रहा है। देखें ऑब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, तो इसलिए ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये आपका मेन वर्ब जो है ये आपका ट्रांसिटिव वर्ब हो गया। नेक्स्ट, द फ्रेम्स आर हैंगिंग ऑन द वॉल। अब यहां पर देखें, द फ्रेम्स आर हैंगिंग, यानी इसके बाद वर्ब आ गया, मेन वर्ब आ गया, मेन वर्ब आ गया, और आगे देखें इसके बाद ऑन द वॉल, ये एक आपका एडवर्ब फ्रेज आ गया, एडवर्ब फ्रेज आ गया।
मेन वर्ब आ गया, एडवर्ब फ्रेज आ गया, इसलिए ये आपका लिंकिंग वर्ब नहीं हो सकता, ये भी आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। नेक्स्ट इसी तरह वाज जो है उसके 3 सेंटेंसेस देख लेते हैं कि किस सेंटेंस में वाज जो है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज हो रहा है और किस में लिंकिंग वर्ब के तौर पर यूज हो रहा है। फर्स्ट सेंटेंस देखें, हिज फादर वाज अ स्कूल टीचर। जी यहां पर देखें अ स्कूल टीचर, ये क्या है, हमारा एक कॉम्प्लीमेंट है, नाउन फ्रेज है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। वाज, हिज फादर वाज अ स्कूल टीचर, हिज फादर क्या थे, स्कूल टीचर थे। तो यहां पर ये जो वाज है ये हमारा लिंकिंग वर्ब के तौर पर यूज हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द फार्मर वाज ग्रोइंग राइस, किसान चावल उगा रहा था। तो अब यहां पर ये देखिए, ये जो वाज है इसके बाद आपका मेन वर्ब आ रहा है और आगे ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, इसलिए ये तो फिर ट्रांसिटिव वर्ब हो गया और ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द चाइल्ड वाज स्लीपिंग साउंडली, बच्चा गहरी नींद सो रहा था। अब देखिए यहाँ ये वाज, इसको बताना है कि लिंकिंग वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। तो उसके बाद देखिए वर्ब आ रहा है, मेन वर्ब आ रहा है, इसलिए ये आपका हेल्पिंग वर्ब होगा। और आगे ये साउंडली क्या है, एडवर्ब है, ये हमारा एडवर्ब है। तो इस तरह हमने यहाँ पर डिफरेंस देखा लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के। एक ही वर्ड जो होता है, एक ही वर्ब जो है वो लिंकिंग वर्ब भी हो सकता है और मेन वर्ब भी हो सकता है। ओके नेक्स्ट, के विच वर्ड्स कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं विच कैन बी यूज्ड बोथ लिंकिंग वर्ब एंड ट्रांसिटिव वर्ब्स, यानी कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जो लिंकिंग वर्ब के तौर पर भी यूज होते हैं और ट्रांसिटिव वर्ब के तौर पर भी यूज होते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं और इसके अलावा और भी हैं। तो देखते हैं, अब ग्रो का वर्ड जो होता है ये लिंकिंग वर्ब के तौर पर भी यूज होता है और ये ट्रांसिटिव वर्ब के तौर पर भी यूज होता है। याद रखें, लिंकिंग वर्ब भी मेन वर्ब होता है, ट्रांसिटिव वर्ब भी मेन वर्ब होता है। ही इज ग्रोइंग ओल्ड, वो बूढ़ा हो रहा है। तो यहां पर देखें, ग्रोइंग वर्ब है, इज ग्रोइंग, आगे ओल्ड एडजेक्टिव है, ओल्ड यहां पर क्या है, एडजेक्टिव है। तो लिंकिंग वर्ब की पहचान क्या होती है कि वर्ब के फौरन बाद एडजेक्टिव आएगा या नाउन आएगा। ही इज ग्रोइंग ओल्ड, तो अब यहां पर ये ग्रोइंग जो है ये आपका लिंकिंग वर्ब है, यानी ये जो पहले लिंकिंग वर्ब है, बाद में जो है वो आपके मेन वर्ब के दूसरे ट्रांसिटिव वर्ब होंगे। अब देखो, ही इज ग्रोइंग क्रॉप्स, अब इसके बाद क्रॉप्स नाउन है, ठीक है, इसके बाद भी नाउन हो सकता है, ठीक है, लेकिन कंटिन्यूस टेंस में नहीं हो यूज होगा। ही इज अ मैन या इस तरह करके, इज एम, ही इज अ मैन, नाउन इस तरह भी आ सकता है, लेकिन अब हम ग्रो का वर्ब यूज कर रहे हैं, तो ग्रो के बाद यहां पर ही इज ग्रोइंग ओल्ड, एडजेक्टिव, जब एडजेक्टिव आ रहा है इट मींस ये जो ग्रो का जो वर्ब है ये आपका लिंकिंग वर्ब है। यहां पर देखें, ही इज ग्रोइंग क्रॉप्स, आगे नाउन आ गया, तो वो फसलें उगा रहा है, ट्रांसिटिव वर्ब आ गया, इसका पैसिव वॉइस भी बन सकता है, क्रॉप्स आर बीइंग ग्रोन बाय हिम। लुक, ही लुक्स हैप्पी, वो खुश दिखाई देता है, हैप्पी। फिर देखें कि हैप्पी आपका क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, तो कॉम्प्लीमेंट के तौर पर ट्रांसिटिव, जब लिंकिंग वर्ब जो होता है, लिंकिंग वर्ब जब मेन वर्ब के तौर पर यूज होता है तो उसके बाद क्या आता है, एडजेक्टिव अगर आए तो इट मींस वो लिंकिंग वर्ब है। ही लुक्स हैप्पी, यानी वो हैप्पी दिखाई देता है, यानी उसकी स्टेट है, कोई एक्शन वर्ड नहीं है। ये जो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं ये एक्शन वर्ब्स नहीं होते, ये कोई काम नहीं कर रहे। नेक्स्ट देखो, ही इज लुकिंग एट मी, वो मेरी तरफ देख रहा है, दैट है ही इज परफॉर्मिंग एन एक्ट, वो एक फेल कर रहा है, एक अमल कर रहा है, तो इसलिए में ये जो यहाँ पर जो लुक है ये ट्रांसिटिव वर्ब के तौर पर यूज हुआ है। इसी तरह टेस्ट जो है ये लिंकिंग वर्ब भी होता है और ट्रांसिटिव वर्ब भी होता है। द फ्रूट टेस्ट गुड, अब ये देखिए गुड क्या है आपका, एडजेक्टिव है,
द फ्रूट टेस्ट गुड, यानी फ्रूट का टेस्ट अच्छा है। और नेक्स्ट देखें, ही टेस्टेड द फूड, उस सेंटेंस में देखें कि वो एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है, यानी उसने फूड को टेस्ट किया। ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है और उसका पैसिव वॉइस भी बन जाता है, द फूड वाज टेस्टेड बाय हिम। तो टेस्ट यहाँ पर ट्रांसिटिव वर्ब है और यहाँ पर टेस्ट क्या है आपका लिंकिंग वर्ब है। नेक्स्ट साउंड, शी साउंडेड एंग्री, एंग्री अगेन एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। वो शी साउंडेड एंग्री, वो नाराज नजर आ रही थी व्हेन आई स्पोक टू हिम, जब मैं उससे बात की कर रहा था। अब दूसरा देखें, द म्यूजिशियन साउंडेड हिज ट्रम्पेट लाउडली, यानी जो म्यूजिशियन था उसने जो अपना ट्रम्पेट था, जो ढोल था, वो बड़ी जोर जोर से बजाया, साउंडेड। इसके बाद ऑब्जेक्ट है हिज ट्रम्पेट, इसलिए यहां पर ये ट्रांसिटिव वर्ब के तौर पर यूज हुआ है साउंडेड, और यहां पर साउंडेड जो है वो लिंकिंग वर्ब के तौर पर यूज हुआ है। शी साउंडेड एंग्री, यानी वो दिखाई दे रही थी, नजर आ रही थी, नाराज नजर आ रही। टर्न, ही हैज टर्न्ड मैड, टर्न यहां बिकम के मीनिंग में यूज हुआ है। ही हैज बिकम मैड, ही हैज टर्न्ड मैड, वो पागल हो गया है, यानी उसकी स्टेट चेंज हो गई है, कंडीशन चेंज हो गई है। मैड देखो फिर आगे एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखें, ही हैज टर्न्ड माय टेबल मैडली, यानी पागलों की तरह उसने मेरा टेबल जो है घुमाया है। अब यहां से टर्न होता है घुमाना, और यहां पर ये मैडली क्या है, हमारा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर। ट्रांसिटिव वर्ब्स है, ट्रांसिटिव वर्ब्स के बाद जनरली एडवर्ब ऑफ मैनर। अब नेक्स्ट, फॉर लिंकिंग वर्ब कॉम्प्लीमेंट इज एडजेक्टिव नॉट एडवर्ब, यानी अगर ट्रांसिटिव वर्ब के तौर पर यूज हुआ है कोई वर्ब, लिंकिंग वर्ब के तौर पर अगर कोई वर्ब यूज हुआ है, लिंकिंग वर्ब के तौर पर अगर कोई वर्ब यूज हुआ है, तो उसके बाद आपका एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब नहीं आएगा। अब यहां पर देखते हैं जरा, he has grown this plant, he has grown this plant। अब यहां पर देखो, he has grown this plant ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मौजूद है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये जो ग्रो ग्रू ग्रोन, ग्रो का जो वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट मौजूद है। इट मींस ये आपका क्या है, ये आपका लिंकिंग वर्ब नहीं है, ये आपका ट्रांसिटिव वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब होता तो एडजेक्टिव लगाते। तो अब यहाँ पर ये आपका ट्रांसिटिव वर्ब है, इसलिए हमने एडवर्ब को टेक करना, एडवर्ब लगाते हैं। He has grown this plant wisely. Next, her sister has grown। अब यहां पर देखें, grown के आगे क्या है, आपने वर्ब लगाना है आगे, जो ये वर्ब है, इसके बाद आगे आपने एडजेक्टिव या एडवर्ब में से एक सिलेक्ट करना है। आगे इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, her sister has grown, तो क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट नहीं है, इट मीन्स ये आपका लिंकिंग वर्ब है। जब लिंकिंग वर्ब है तो लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा एडजेक्टिव आता है, तो इन दोनों में से एडजेक्टिव क्या है, वाइज है, वाइज है। हर सिस्टर हैज ग्रोन वाइज, यानी उसकी जो सिस्टर है वो अक्लमंद हो गई है, यानी वो पहले अक्लमंद नहीं थी, अब हो गई है, यानी उसकी स्टेट चेंज हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं, शी अपीयर्स डैश। अब यहां पर भी देखें, शी अपीयर्स के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है, और इंटेलिजेंटली क्या है, एडवर्ब है। तो यहां पर अब देखें आप, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, इट मींस ये लिंकिंग वर्ब है, तो लिंकिंग वर्ब के बाद हम क्या लगाते हैं, एडजेक्टिव लगाते हैं। तो क्या होगा, शी अपीयर्स इंटेलिजेंट, यानी वो इंटेलिजेंट दिखाई देती है। ही लुक्स एट अस डैश। अब यहां पर देखें, ही लुक्स एट अस, लुक एट अस ऑब्जेक्ट है, अस ऑब्जेक्ट मौजूद है, जिस तरह यहां पर प्लांट मौजूद था। जब ऑब्जेक्ट मौजूद होगा तो फिर ये लिंकिंग वर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बाद आप एडवर्ब लगाएंगे, आप ट्रांसिटिव वर्ब में आप एडवर्ब लगाएंगे, एडजेक्टिव नहीं लगाएंगे। तो इसलिए क्या आएगा,
smartly. He looks at us smartly. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने लिंकिंग वर्ब जो होता है उसको हमने 2 वीडियोस में कवर किया है। तो उम्मीद है कि अब लिंकिंग वर्ब जो है उसके बारे में आपकी हर किस्म की कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी और आप इस काबिल हो चुके होंगे कि अगर सेंटेंस में वर्ब जो होता है, जो मेन वर्ब होता है वो लिंकिंग वर्ब होता है, ट्रांसिटिव वर्ब होता है और इनट्रांसिटिव वर्ब होता है। तो हर सेंटेंस में वर्ब मौजूद होता है तो आप पहचान सकेंगे कि इस सेंटेंस में ये ट्रांसिटिव वर्ब है या इनट्रांसिटिव वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज।